डीएम के दफ्तर में अर्जी दो। अगर 48 घंटे के अंदर या तो डीएम परमिशन देगा, अगर रिजेक्ट नहीं करेगा तो परमिशन ग्रांटेड मानी जाएगी। सो गाइस, हम आ गए यहाँ पे वेस्ट दिल्ली की सबसे बड़ी छठ पूजा मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। यहाँ पे जो वेस्ट दिल्ली की सबसे बड़ी छठ पूजा है मैं आपको दिखा दूँ। देखो घाट देखो गाइस, आप पहले भाई साहब कितना बड़ा घाट बना रखा है। ये देखो भाई, ये घाट है और इतने धूमधाम से छठ पूजा बनाई जाती है यहाँ पे। भाई ये देखो घाट पे कितने सारे पूजा करिए यहाँ पे। तो ये वेस्ट दिल्ली की सबसे बड़ी छठ पूजा है। यहाँ पे सबसे बड़ी छठ पूजा होती है। यहाँ पे द्वारका, उत्तम नगर, शाहपुर सारा एरिया लगता है। तो सबसे बड़ी छठ पूजा होती है यहाँ पे। आप यहाँ पे और भी वहाँ नहीं, एक पैर खाली रखना मत। आदरणीय अजीत दुबे जी, इस मंच पर उपस्थित एलएस प्रसाद जी, इस प्रांगण में उपस्थित अखिलेश राय जी, यहां मंच पर उपस्थित छठ पूजा समिति वैशाली, सीतापुरी, डाबरी घाट के सभी पदाधिकारीगण, उपस्थित मातृशक्ति दोस्तों एवं बुजुर्गों, रघुआ लोगों को हमरा प्रणाम। मां अपने घर में छठ मनाया करती थी और साथ ही साथ आज अजीत दुबे जी ने बताया कि पूरे विश्व में जहां जहां पूर्वांचली मेरे भाई बहन हैं, वहां छठ के गीत पूरे वातावरण को भक्तिमय कर रहे हैं। हमारे पूर्वांचल के भाइयों की जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। अपनी परंपरा को, अपनी आस्था को, अपने लोक गीतों को, अपनी पूजा पद्धति को, अपनी संस्कृति को सहेज कर रखते हैं। और अगर उसमें सरकारें सहयोग करने लग जाएं, तो और अच्छे तरीके से पर्व मनाया जाता है। मैं इस बात को गौरव के साथ कहता हूं, हमारी सरकार का, हमारी आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में चलने वाली दिल्ली सरकार का एकमात्र ध्येय है, हर धर्म, हर जात, हर संप्रदाय, हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, हर पूजा पद्धति को मानने वाले व्यक्ति को इस दिल्ली में अपनी पूजा पद्धति को ठीक तरीके से चलाने के लिए हमारी सरकार पूरा अवसर और मदद देगी। हमारी सरकार वोट बैंक की राजनीति के लिए केवल एक ही मदद नहीं करेगी, सबकी मदद करेगी। सबका साथ और सबका विकास हो। और इसीलिए चाहे छठ पूजा हो, चाहे दुर्गा पूजा हो, चाहे कांवड़ की पूजा हो, चाहे रामलीलाएं हो, पहले बिजली का कनेक्शन लेने के लिए एक बार जाना पड़ता था। राय साहब गलत कह रहा हूं? फिर पुलिस से परमिशन लेने जाना पड़ता था, फिर ग्राउंड वालों से परमिशन लेने जाना पड़ता था, सैनिटरी वालों को बताना पड़ता था। अब एक सिंगल बत्ती कनेक्शन है। डीएम के दफ्तर में अर्जी दो, अगर 48 घंटे के अंदर या तो डीएम परमिशन देगा,
अगर रिजेक्ट नहीं करेगा तो परमिशन ग्रांटेड मानी जाएगी। पहले इनके पास, ये तो बड़े लोग हैं, दुबे जी हैं, इनके ऊपर बड़े बड़े लोगों के आशीर्वाद है। राय साहब बहुत दिन से काम चला रहे हैं, तो शायद इनके पास ना रहता हो, मगर छठ पूजा समितियों ने वो भी दिन देखे हैं। इंजीनियर के पीछे हमारा घाट ठीक कर दो भैया, हमारा घाट ठीक कर दो, इसमें पुताई रह गई सुबह सुबह। इस बार 12 साल में पहली बार ऐसा हुआ है, 2 दिन पहले दिल्ली के सभी घाट सज धज के तैयार हो गए और अफसर पीछे पीछे घूमते थे आयोजकों के, आइए बताइए कुछ काम रह गया हो तो उनसे करा लीजिए। दुबे जी बता रहे थे दिल्ली सरकार ने 1300 घाट बताए ना दुबे साहब, 1300 घाटों को मदद दी है। 1300 घाटों को काम करने के लिए वहां पे व्यवस्थाएं जुटाई है, जिसमें यह घाट भी एक है। और मैं गर्व के साथ, गौरव के साथ ये कह सकता हूं कि ये मेरी ही सरकार है जो बिना पद प्रतिष्ठा मान सम्मान के पूरे समाज का काम करती है। ये मेरी ही मुख्यमंत्री है जो बिना मान सम्मान फोटो की इच्छा के, देखो हमारे मुख्यमंत्री का कहीं पर फोटो नहीं है, मगर हमारी सरकार पूर्वांचलियों को दिल से प्यार करती है, फोटो के लिए नहीं करती, फोटो के लिए प्यार नहीं करती। हम लोग दिल से सेवा करने के लिए, हम दिल से सेवा करने के लिए यहां आए हैं। दुबे साहब बता रहे हैं छठी मैया का नारा लगवा दीजिए। पटना से इनके पास फोन आया है, गंगा घाट पे पटना में लोग कह रहे हैं दावड़ी घाट से अभी तक छठी मैया की जय का नारा नहीं लगा। बोलो छठी मैया की, बोलो छठी मैया की। क्या ये कह रहे दरभंगा से भी आवाज आ रही है? ये कह रहे आरा अररिया से भी आवाज आ रही है कि दावड़ी घाट से, वैशाली दावड़ी घाट से छठी मैया की जय के जयकारे में। अरे दिल्ली में राम भक्तों की सरकार है, जोर से नारा लगाओ, देखो बोलो छठी मैया की, बोलो छठी मैया की, बोलो छठी मैया की। छपरा में भी रह गया, कह रहे अब छपरा से फोन आया, कहा डायरेक्ट हॉटलाइन लगा लियो दुबे साहब, कह रहे छपरा और सिवान से भी फोन आ रहा है। आप में से बहुत सारे लोग अपनी अपनी बिजी होने के कारण अपने गांव नहीं जा पाए हैं, नहीं जा पाए ना? कहां नहीं जा पाए? कौन जिला के हो? जहानाबाद। जहानाबाद से भी, वहां से आपके पास फोन तो नहीं आया कि दावड़ी से आवाज नहीं आ रही? आया, माता जी का फोन आया आपके पास भी, तो आप ही बोलो छठी मैया की, छठी मैया की। मैं आप सभी का बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आप सब, मैं राय साहब आप सबका भी बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आप सब हमें यहां बुलाते हैं और आज हम सरकार में हैं, हमें आप अवसर देते हैं कि हम छठी मैया की सेवा कर पाए, और ऐसा ही अवसर हमें देते रहिए। हम बहुत ऋणी हैं आपके, जो इतने सारे देव तुल्य हमारे नागरिकों के दर्शन करने का आप हमें अवसर देते हैं। और मैं आपको पूरे विश्वास के साथ कहता हूं, अगली बार इससे बेहतर व्यवस्थाओं में हम छठ की व्यवस्था आपके लिए करके देंगे। इस बात का वादा आपका भाई आशीष सूद आपसे कर रहा है। 12 साल बाद यमुना में छठ मनी है, यमुना में कुछ तो सुधार हुआ होगा, तभी तो छठ मनी है। अगली बार इससे बढ़िया सुधार करके देंगे, और आपके भाई का वादा है छठ घाट पे बसें लगी होंगी, जिन माताओं बहनों को यमुना में छठ करने जाना होगा, हमारी बस उनको लेकर जाएगी यमुना घाट पर, हमारी बस लेकर जाएगी उनको यमुना घाट पर, हमारी बस लेकर जाएगी। हम दिल के साथ आपके साथ मिलजुल कर इस त्योहार को अच्छे से मनाना चाहते हैं। मैं पुनः एक बार छठ पूजा समिति, वैशाली, सीतापुरी, ढाबड़ी घाट के सभी पदाधिकारियों का, मैं सभी पदाधिकारियों का ऋणी हूं कि वे हमें अवसर देते हैं कि हम छठी मैया की सेवा कर सके।
हम सेवा करते हैं, माध्यम आप लोग हैं। आपके माध्यम से मैं ऋणी हूं आप सबका। आप हमें ये अवसर देते हैं, आप हमें खूब खटाइए, खूब काम कराइए, दिन रात आपके साथ मिलकर काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, सादर नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर रउआ लोगन को हमरा प्रणाम। क्या कह रहे हैं आप? कह रहे फोरबिसगंज और गया में भी आवाज नहीं पहुंची अभी तक, तो जरा लगा दो एक बार छठी मैया की, छठी मैया की। और इस लड़का, ये हमारा मंडल का अध्यक्ष है नीरज दीक्षित। एक मिनट, नहीं मैं बताना चाहता हूं, सभी छठ पूजा समितियों की पश्चिमी दिल्ली में एक जगह जिनकी रजिस्ट्रेशन नहीं है उनकी रजिस्ट्रेशन करना, उनको लेकर डीएम के कार्यालय में जाना। इस लड़के ने बहुत मेहनत करके इन सब छठ पूजा समितियों को सुविधा दिलाने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी का जनकपुरी साउथ, जिसमें सीतापुरी का हिस्सा भी है, एलएस अंकल का पड़ोसी है ये, तो इसने बहुत सेवा की है। एक बार जोरदार तालियों से इसके लिए ताली बजाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप समझ गए, श्री सूद अभी बिहार से लौटे हैं, पार्टी का प्रचार करते हैं और फिर जा रहे हैं। एक महत्वपूर्ण बात मैं भूल गया था, भारत सरकार पहली बार यूनेस्को में छठ पर्व को अंतर्राष्ट्रीय धरोहर दर्जा देने के लिए प्रस्ताव भेज रही है। ये बहुत बड़ी चीज है जो आजादी के 75-76 साल के बाद हो रही है। छठ मैया की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत तुम्हारा भाई है ये, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत ये धन्यवाद। सारे बंदे हैं। सर ये संस्था का बोर्ड है, संस्था का बोर्ड है सर। मैंने कहा बिल्कुल एक भी मत लगाना, काम सबसे ज्यादा हमें कराओ, फोटो किसी का भी लगाओ, हमें कोई चिंता नहीं। केवल समिति का बोर्ड है सर। मैं आज 200 जगह पर छठ पर यह संकीर्तन हो रहा है। दिल्ली सरकार सच में बधाई की पात्र है। एक बार जोरदार ताली बजाइए। 22 किलोमीटर पे जमुना जी पर छठ नहीं हुई, क्यों? कहा जाता था नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने मना किया है। व्हाट हैपेंड टू द ट्रिब्यूनल नाउ? हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि जिस तरह से हरियाणा में, यूपी में, उत्तराखंड में यमुना जी के घाट पर छठ हो रही थी, कोई लॉजिक नहीं था दिल्ली में छठ के ना होने का, वो साफ हो गया। सरकार की इच्छा शक्ति होनी चाहिए, इच्छा शक्ति हुई, यमुना जी पर छठ होने लगी। क्या हुआ पटाखों का? सिर्फ हमारे हिंदू पर ही पटाखे नहीं बजेंगे फंक्शंस पे। फिर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? पटाखे बजेंगे। तो जब हमारा त्योहार होता है, जब हमारी सरकार, सनातनी सरकार आती है, तो ध्यान रखती है इन चीज़ों का। इसी की इंतजार थी। आज छठ पर जितनी गाड़ियां बिहार यूपी जा रही हैं, सब में छठ के गाने बज रहे हैं। कभी रेलगाड़ी में छठ के गाने नहीं बजते थे। बहुत लंबी लिस्ट है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि दिल्ली में आज तो छठ है, आज दुनिया के हर कोने में छठ है। ब्रिस्बेन, कैलिफोर्निया, लॉस एंजलिस, अबू धाबी, सिडनी, ये छठ माँ का प्रताप है। जहाँ जहाँ भारतवंशी दुनिया में गए, छठ माँ की कृपा अपने साथ लेते गए। ये माँ की कृपा है। और दिल्ली में भी ये जो छठ इतने विराट स्केल पे हो रहा है, पूरी दिल्ली आज छठमय हो गई है। बहुत अच्छी बात है, देख के अच्छा लगता है। मुझे याद है 70 साल पहले जब मेरी माँ छठ करती थी दिल्ली। इन सब के पीछे आप सबका प्रयास है। ये घाट मैं जरूर कहना चाहूँगा कि यहाँ के तत्कालीन विधायक महावर जी ने इस घाट को बनवाया था, इसको संवारा था। यहाँ की हमारी पार्षद तिलोत्तमा जी हैं, उन्होंने मेहनत की। लेकिन प्रद्युमन जी भी सरकारी अधिकारियों को लेके आए। आज इतना सुंदर घाट की व्यवस्था सबके सहयोग से ही संभव है। लेकिन दो बातें और, इस कमेटी के राम बलराम, अखिलेश जी और एलएस जी, इन्होंने जितनी मेहनत की है प्रशंसनीय और वंदनीय। और मैं देख रहा था ये जो गायिका आई है पटना से, कितना सुंदर भजन गा रही थी। मैं शाम को एक कार्यक्रम में गया था, लोग नारा लगा रहे थे कि नाचने वाली को बुलाओ। 3 नर्तकियां वहां आई थी, वो तीनों स्टेज पे आई। ये इस स्टेज की मर्यादा है, ये आप सबकी मर्यादा है कि हम लोग
पूजा पाठ के दिन शास्त्रीय संगीत भजन सुनते हैं, अच्छे गाने सुनते हैं। मैं इस छठ आयोजन में सभी का सहयोग, सबका आभार, लेकिन दिल्ली सरकार का विशेष आभार। जो सरकार हम हिंदुओं की भावना को समझती है, जो सनातन की भावना को समझती है, सैल्यूट, साधुवाद। आने वाले समय में कोई भी सरकार 5 बार सोचेगी जमुना जी पर छठ रोकने के लिए। पोल्यूशन, व्हाट पोल्यूशन, सब क्लियर हो गया ना। तो ये बहुत बड़ा मैसेज गया है सरकारों को भी कि सनातनी लोगों के साथ मत खेलिए, खिलवाड़ मत कीजिए। आशीष सूद जी पहले भी आते रहे हैं, लेकिन पहले दूसरी कैपेसिटी में आते थे, आज मंत्री के रूप में आए हैं। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। और प्रद्युमन जी भी आते रहे हैं, आज पुनः आए हैं, आपका भी बहुत बहुत आभार, अभिनंदन। आप सभी को पुनः इस छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। छठी मैया की। मैं अब इस क्रम में निवेदन करूंगा प्रद्युमन जी को कि आप अपने विचार रखें। हमारे बीच में दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री हमारे भाई आशीष सूद जी आज हमारे बीच में मंच पर विराजमान हैं और आज इतने सारे कार्यक्रम होने के बाद व्यस्त समय में से निकाल करके हमारे बीच में आए। इनका मैं अभिनंदन करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। हमारे भाई जिस तरह से सांस्कृतिक डूबते सूरज को भी और उगते सूरज को भी जो है अर्घ दिया जाता है, एक ऐसा त्योहार आस्था का, विश्वास का, एक ऐसा त्योहार जहां सामाजिक समरसता दिखती है, जहां हजारों लोग एक साथ खड़े होकर के पूजा करते हैं। इसके लिए मैं सभी का अभिनंदन। जो है वहां छठ पूजा महोत्सव मनाया जा रहा है, जगह जगह वहां सुंदर कार्यक्रम हो रहे हैं, उसके लिए भी उनको मैं बधाई देता हूं और हमारे माननीय मंत्री जी, इनको भी मैं बधाई देता हूं। ज्यादा समय न लेते हुए पुनः छठ पर्व की बहुत बहुत बधाई। एक बार हाथ उठा करके जोर से बोलेंगे, छठ मैया की, छठ मैया की। धन्यवाद। माननीय आशीष सूद